व्यूअर, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने स्टील फर्नीचर को या स्टील के बेड को आप मेंटेन करके रख सकते हैं। जिसकी मिसाल के तौर पे ये स्टील है, इस पे जैसे मिसाल के तौर पे थोड़े अरसे के बाद ये डिम हो जाता है या फिर थोड़े अरसे के बाद इस पे आपको लगता है कि कुछ स्क्रैच वगैरह आ गए हैं या फिर ये डिल हो रहा है, डम हो रहा है, स्टील इसकी चमक इसकी कम हो रही है। तो सबसे बेस्ट तरीके का तो ये है कि आप इसको खोपरे का एक ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल, जो हर घर में मौजूद होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। महीने, 1.5 महीने या 2 महीने में आप इसको खोपरे का तेल लगा के किसी नरम कपड़े के साथ, मलमल का कपड़ा हो तो उस पर आप उससे भी क्लीन कर सकते हैं। ठीक है ना। और उसके अलावा रेगुलर जैसे आप घर की सफाई करते हैं तो इस पे भी आप कपड़ा मार करते रहें तो ये भी साफ रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। लेकिन महीने 2 महीने के बाद अगर आप खोपरे का तेल, कोकोनट ऑयल जो होता है, वो इसके स्टील पे लगा दें, थोड़ा देर रखा रहने दें, उसके बाद उसकी सफाई कर दें तो स्टील की चमक जो है वैसी की वैसी रहेगी। और अगर आपका स्टील ज़्यादा ख़राब हो गया है, एक बेड मेरे पास आया है रिटर्न में, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बेड नहीं बल्कि 2 बेड रिटर्न आए हैं। ये देखें, ये बेड मेरे पास रिटर्न आया है जो काफ़ी ज़्यादा रफ हुआ है। ठीक है। और इससे भी ज़्यादा रफ ये बेड हुआ है। मैं आपको करीब से चेक करवाता हूँ इसका। ये देखें किस कदर ये रफ बेड हुआ है। ठीक है। ये सारे इसमें ऐसा लगता है कि जैसे जंग लगा हुआ है, ये जंग नहीं होता है, स्टील में कभी भी जंग नहीं लगता। ये एक बंद जगह पे रखा रहा है। ठीक है ना। बंद जगह पे रखे रहने की वजह से इस पे ये देखें कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा इस पे जैसे लगता है कि जंग लगा हुआ है, लेकिन स्टील पे जंग नहीं लगता। तो इसका बेस्ट तरीक़ेकार होता है कि आप फिर इसको बफ करवाएं। ठीक है। ये बफ एरिया है हमारा, या अभी इसी वाले बेड को जब बफ लगेगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से इस पे बफ लगता है। अगर तो इतना ख़राब हो गया है बेड कि वो आपका संभलने में नहीं आ रहा तो आप इसको बफ लगवा सकते हैं। अदरवाइज सिंपल तरीक़ेकार यही है कि आप इसको घरेलू तरीक़ेकार से डेली बेसिस पे सफाई रखें तो इस पे ये चीज़ कभी भी नहीं होगी। ठीक है। अभी जब इस पे बफ लगेगा तो मैं आपको छोटा सा नेक्स्ट वीडियो यहीं से कंटिन्यू करेंगे जब इस पे बफ लग रहा होगा। अच्छा जी, ये देखें बफ करने से पहले इसकी सफाई की जा रही है, जितनी सफाई हो सकती है हाथों से ही ये सफाई की जा रही है। सफाई करने में ही ये देखें करीब से भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, अभी भी इसमें रफ है, बहुत ज़्यादा रफ है। ओके व्यूअर्स, ये हमारा बफ लगना स्टार्ट हो गया। जिस जगह पे बफ लग चुका है यहाँ की कंडीशन देखें, और जिस जगह पे अभी नहीं लगा वहाँ की कंडीशन देखें। इस तरह से मशीन होती है, एक बफिंग मशीन कहलाती है, और इसके ऊपर एक केमिकल होता है। ये केमिकल लगाया जाता है जिसको हम अपनी ज़बान में गुलाबी कहते हैं। ठीक है ना। ये केमिकल लगा के और फिर इस तरीके से ये मशीन के ज़रिए बफ़ किया जाता है बेड। अभी ये कंप्लीट हो जाता है। अब ये देखें, ये जैसे कंप्लीट रखे हुए हैं तो ये इंशाल्लाह इसी कंडीशन में आ जाएगा, नए जैसा ही हो जाएगा। ओके व्यूअर, ये फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। इस वाले बेड का भी, एक ये बेड था, ये देखें ये इसका फाइनल रिजल्ट। किसी भी किस्म का कोई भी एडिट नहीं किया हुआ। ठीक हो गया। तो आपको भी अगर अपने बेड की हिफाजत करनी है तो सबसे पहला तरीक़ेकार तो ये है, स्टील बेड की जैसे हिफाजत करते हैं तो पहला तरीक़ेकार यही है, जैसे आप डेली रूटीन पे सफाई करते हैं तो इसको भी आपने कपड़े से साफ़ करना है, इस पर डस्ट वगैरह ना रुकी रहे। दूसरा तरीक़ेकार है, महीने 1.5 महीने के बाद इस पर आपने कोकोनट ऑयल से इसको पूरा गीले कपड़े से या फिर कोकोनट ऑयल से इसको पूरा साफ़ करना है। कोकोनट ऑयल आपने लेना है, उसके बाद एक मलमल का कपड़ा आता है, उससे आपने पूरे बेड को लगा देना है, उसके बाद खुशक कपड़े से इसको साफ़ कर लेना है। और तीसरा तरीक़ेकार है, आपने इसको बफ़ करवाना है। ठीक है ना। और अगर आप कराची में हैं तो कराची में अगर आप बफ़ करवाना चाह रहे हैं तो हमारी सर्विसेज बफ़ के लिए आप ले सकते हैं। नंबर भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको पुराने बेड पे बफ़ वगैरह करवाना हो, वैसे तो कोशिश करें कि आप इसकी खुद केयर करें, लेकिन अगर आपको करवाना पड़े तो हमारा नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 0301 2211 897।